अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? फिट फाट शर्ट पैंट ज़बरदस्त जी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फर्स्ट ईयर के लेवल पे एक नया टॉपिक है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। इससे पहले लास्ट बुक के अंदर स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट नहीं था। सो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह से लिया जाता है, यहाँ पे आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेना है। यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा और फिर उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर आप इस चीज़ को परफॉर्म करते जाएंगे और आपके लिए आसानी से ये सारा काम हो जाएगा। सो आइए ज़रा आगाज़ करते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। नहीं जी, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक्चुअली क्या आता है। मैं यहाँ पे अगर ये कह दूं कि लेट मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर बी लाइक दैट। कोई आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिस तरह आप एक्स प्लस अयोटा वाई लेते हैं उस तरह का एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें। यहाँ पे हम कह देते हैं कि लेट z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस अयोटा वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। देन मैं सपोज कर लेता हूं कि देन सपोज w इज इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q बी द स्क्वायर रूट ऑफ z। अब ये उसका स्क्वायर रूट है, दैट इज यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पे सपोज किया वो ये कर लिया कि w इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ z। ये हमने रख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। w स्क्वायर इज इक्वल्स टू z। अब w स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बेसिकली p प्लस आयोटा q, ये उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ये आ गया। यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास p स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ये आ गया हमारे पास। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, p स्क्वायर आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 के इक्वल होता है तो ये आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया, एंड देन प्लस 2pq, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, और यहाँ पे आयोटा लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। कंपेयरिंग, जब आपने इसका कंपैरिजन किया, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सो वी गेट लाइक दिस। हमारे पास कुछ वैल्यू ये आ जाएगी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, इसको नंबर 1 कह देते हैं, और 2pq इज इक्वल्स टू वाई, इसको नंबर 2 कह देते हैं। देखिए ये सिचुएशन बन गई। अब इस सिचुएशन के बाद जरा आप गौर कीजिएगा, अगर हमारे पास ये बन रहा है, सो अब आपने यहाँ से P और Q की वैल्यूज को फाइंड करना है, जो हम यहाँ पे रख देंगे P और Q की वैल्यूज, तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन इज दिस कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। वी हैव द टू डिफरेंट इक्वेशंस, लाइक द फर्स्ट इक्वेशन इज P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, एंड द सेकंड इक्वेशन इज 2pq इज इक्वल्स टू y। सो बेशक आप यहाँ से P की या Q की वैल्यू निकाल के इसके अंदर रख लें, उसको सॉल्व करें, वहां से x की वैल्यू आएगी, फिर आगे चले। डिफरेंट वेज हो सकते हैं दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के। सो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए एक ट्रिक यूज कर लेता हूँ, और वो ये है कि आप जानते हैं कि अगर मेरे पास एज एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और मैं इसको लिख देता हूँ, लेट्स से दैट प्लस 2pq। सो अगर मैं इसको प्लस 2pq लिखूं, प्लस 2pq इस तरह से, सो ये चूंकि पी स्क्वायर का स्क्वायर है तो इधर मैं p4 लिखूंगा फिर, ताकि उसके मुताबिक हमारे पास रिजल्ट आ जाए। चलें इसी को कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये
4, यहाँ पे P4 Q4 2P² Q². यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दैट, P4 प्लस Q4। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे -2P² लिखूं तो +4P² करने से ये उसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि 4 -2 करेंगे तो 2 ही बचेगा जो कि इधर है। लेकिन ऐसा करने से बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये आ जाएगा P² प्लस Q² का स्क्वायर। मैं इसका सोल्यूशन ज़रा सिंपल बनाना चाहता हूँ, ये इधर फॉर्मूला बन जाएगा P² माइनस Q² का स्क्वायर और प्लस 2PQ का स्क्वायर। ले जी, अब जरा गौर करें मैंने ऐसा क्यों किया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि यहाँ पे मेरे पास 1 और 2 के मुताबिक एक्स और वाई की वैल्यूज मौजूद हैं इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिप्लेस दीज वैल्यूज। सो जब मैंने इन वैल्यूज को रिप्लेस किया बाय यूजिंग 1 and 2, by using 1 and 2, so we get like that P² plus Q² का square and then equals to that is x² और ये आ जाएगा y²। इसको नंबर 4 कह देते हैं, या बल्कि अभी इसको आगे चलने दें, स्क्वायर रूट ले लें। P² प्लस Q², स्क्वायर रूट खत्म तो ये आ जाएगा x² प्लस y² और उसका स्क्वायर रूट। और अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये बेसिकली z मॉड बन जाएगा। ये सॉरी, मैंने इसको z मॉड लिखना है। ये बेसिकली हमारे पास z, ये ऊपर नहीं बल्कि z मॉड बनेगा। नहीं जी, ये सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब देखिए P² प्लस Q² की वैल्यू आ गई। अगर मैं सॉल्व करूं इन दोनों वैल्यूज को तो मेरे पास क्या बनेगा, जरा गौर कीजिएगा। मैं इस तरह से करता हूं कि इसको नंबर कह देता हूं 3, ये 3 है। बाय सॉल्विंग 1 and 3, या बाय एडिंग 1 and 3 कर लें। बाय एडिंग 1 and 3 वी गेट, देखें Q² से Q² कैंसिल हो जाएगा जब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2P² इज इक्वल्स टू, एक ये आ जाएगा x² प्लस y² स्क्वायर रूट, या इसको z मॉड ही लिख दें, और प्लस इसमें क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये देखिए ना, आपने इसको और इसको ऐड किया है, यहाँ से Q² कैंसिल हो जाएगा, 2P² आ जाएगा, और ये x² प्लस y² का स्क्वायर रूट और ये x दोनों ऐड हो गए, तो ये आ जाएगा P² इज इक्वल्स टू x² प्लस y² स्क्वायर रूट plus x over 2, and then you can just write it like that, P² को P लिख देंगे is equals to z mod plus x, ये ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा, स्क्वायर रूट x और इसका मॉड आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और ये स्क्वायर रूट एंड तक जाएगा। नहीं जी, ये आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, q की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे, और Q की वैल्यू को फाइंड करने के बाद फिर उसका रिजल्ट देखेंगे। इसको आप PDF में सेव कर लें ताकि हम आगे मूव कर सकें। अच्छा जी, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट वैल्यू की जानिब, जो कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आएगी। सो नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि हम आगे मूव कर सकें। जी, अब देखिए एक ये आ गया। अगले मरहले में नेक्स्ट पेज पे हम आ गए, तो आपको ये पता है कि अब सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्टिंग, वो जो जिन दोनों को मैंने ऐड किया था अब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 3, 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा P² प्लस Q² माइनस P² माइनस माइनस प्लस Q² इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वही x² प्लस y² स्क्वायर रूट। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे -x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से P² कैंसिल हो जाएगा, 2Q² इज इक्वल्स टू, ये z मॉड -x बन जाएगा,
क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी मॉड माइनस एक्स ओवर टू आ गया, और जो क्यू हमारे पास आएगा वो जी मॉड माइनस एक्स ओवर टू स्क्वायर रूट आ गया। ले जी, ये सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे जो है उसकी एक डेवलपमेंट हो गई। अब जरा एक बात देखनी है हमने, थोड़ा सा डिपेंडेंसी है इसके ऊपर कि आपको पता है कि जो आपका एज वो तो हमने पी और क्यू की वैल्यूज तो फाइंड कर ली, रख देंगे आंसर आ जाएगा। बट हमें पता है कि अगर जो जी है वो हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई है ना। अब देखिए, अगर आपका y ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसका एक और इम्पैक्ट होगा, और अगर y लेस देन जीरो होगा तो उसका एक और इम्पैक्ट होगा। अब वो इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होगा, यानी कि पी और क्यू की वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती हैं, और स्पेशली क्यू की वैल्यू, क्योंकि क्यू उसका सेकंड है। सो अगर ये पॉजिटिव है तो आप ये कहेंगे कि क्यू पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो आप ये कहेंगे कि क्यू जो है वो नेगेटिव है। सो इसका मतलब है थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हमें पता है कि W इज इक्वल्स टू पी प्लस अयोटा क्यू है। अब अयोटा क्यू चेंज होगा इस Y के ऊपर। सो ये अगर आप को Y पॉजिटिव Y नेगेटिव ये वाला कॉन्सेप्ट बनाना है तो आप इधर साथ इसको इस तरह से बना देंगे, मैं ऊपर अगर लिख दूं, यानी कि जो Y का मॉड है इसके ऊपर साइन डिपेंड कर रहा है, और ये आपको पता है कि अगर y पॉजिटिव ये होगा, y पॉजिटिव होगा इफ y इज ग्रेटर देन जीरो, और y नेगेटिव होगा इफ y इज लेस देन जीरो, और उसी के ऊपर आपका q बेस करेगा जो q की वैल्यू है। सो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, w इज इक्वल्स टू p जो है वो क्या बन गया था, z मॉड प्लस x ओवर टू और प्लस आयोटा। अब देखिए Q जो है उसको ऐसे लिखते हैं y ओवर मॉड ऑफ y। अल्टीमेटली ये कैंसिल ही होना है, लेकिन ये हम इसकी वैल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव को डिसाइड करने के लिए रख रहे हैं, और साथ आ जाएगा आपका z मॉड माइनस एक्स ओवर टू। ले जी, अब ये आसान सा एक फॉर्मूला बन गया। जब आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना हो, मिसाल के तौर पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू टू प्लस थ्री अयोटा कर देते हैं, फोर प्लस आप थ्री अयोटा कर देते हैं। मैं लेट्स इसको फोर कर देता हूँ आसानी के लिए, समझने के लिए, फोर प्लस थ्री अयोटा। अब देखें, इसका आपको सिर्फ मॉड लेना है, और वो मॉड कितना आ जाएगा, 16 प्लस 25, 25 का स्क्वायर रूट विच इज 5। सो अब आपका जो z का स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर रूट। ये जो है ये देखें, 5 ये आ गया, प्लस 4 ये, और ओवर टू प्लस अयोटा। अब क्यू जो आपका सेकेंड वैल्यू 3/3 मॉड वो यही बनेगी, और साथ क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4/2। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 9/2, यानी कि 3/√2 प्लस ये आ जाएगा, यहाँ अयोटा आएगा साथ, प्लस 1/√2, 1/√2 अयोटा। ले जी, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ गया। तो मतलब मैंने अब आसानी आपको ये कर दी कि एक मॉड ही फाइंड करना है आपने, और उस मॉड की बेस पे स्क्वायर रूट आ जाना है उसका। सो ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।